हेलो दोस्तों, रियल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको DRDO MTS के प्रैक्टिस सेट बताने वाला हूं, जिसमें जीके के आज हम 30 क्वेश्चनों को देखेंगे। जो लोग DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें व अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी होती है। दोस्तों, जो ग्रामीणों के लिए औसत कैलोरी जो होती है वो 2400 कैलोरी होती है, और अगर शहरों की बात की जाए तो वो 2100 कैलोरी होती है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। दोस्तों, इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं ना, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। दोस्तों, इस अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब कि जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो किसके लिए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में क्या सभी कर्मचारियों के लिए हैं, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं, कोई भी विकल्प से नहीं है, सभी नागरिकों के लिए। तो दोस्तों, अपने सभी नागरिकों के लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर इसका धोलावीरा होगा। सही आंसर इसका कौन सा होगा? सही आंसर इसका धोलावीरा होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा अपना रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि चंदोदड़ो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसलिए सही आंसर इसका धोलावीरा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है। तो सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों जो अपना वो दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश जो है दोस्तों अपना वो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य समुद्री जल से नहीं बनता है। मतलब कि कौन सा एक भूदृश्य है जो समुद्री जल से नहीं बनता है। तो खाड़ी का निर्माण तो होता है दोस्तों, इसका सही आंसर खाड़ी तो हो नहीं सकता है। कयाल भी और बीच का होता है, लेकिन सर्क का निर्माण जो है इससे नहीं होता। इसका सही आंसर सर्क होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना, वाकड़ नागल परियोजना, टिहरी बांध और रिहंद परियोजना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना वो नर्मदा बांध दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है ना वो नर्मदा नदी पर स्थित है। इस कारण से इसका सही आंसर सरदार सरोवर ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कोशिका में सेंट्रिओल का मौलिक कार्य क्या होता है। यानी कि सेंट्रिओल जिसका मौलिक कार्य क्या होता है, तो इसका मौलिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना, न्यूक्लियोलस का निर्माण करना, कोशिका भित्ति का निर्माण या कोशिका विभाजन में सहायता करना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोशिका विभाजन में सहायता करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश बड़े जानवरों की अस्थियों में कौन सा एक ऊतक पाया जाता है। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर होगा अपना संयोजी ऊतक। इसमें दोस्तों जो है ना संयोजी ऊतक पाया जाता है। इसमें संयोजी ऊतक मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एस्क्रिस एक प्रकार की कृमि है, मानव शरीर के किस हिस्से में होती है। दोस्तों, एस्क्रिम जो है ना वो मानव शरीर के कौन से हिस्से में होती है। तो जो बड़ी आंत में, जिगर में, गुर्दे में, छोटी आंत। तो इसका सही आंसर बोलो छोटी आंत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती के सतह पर त्वरण का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। वायु में, जल में, मिट्टी के तेल में, इस्पात में सबसे अधिक होती है। दोस्तों, एक टीवी लगभग निम्नलिखित में से कितना डाटा धारित करता है। तो 1000 KB, 224 KB, 224 GB, 1000 GB। तो इसका आंसर 1000 GB होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक बिस्मांग मिश्रण है? कौन सा एक बिस्मांग मिश्रण है? तो वायु, पीतल, सिरका या चूना मिश्रित पानी। दोस्तों इसमें चूना मिश्रित पानी इसका सही आंसर होगा। नीचे दी गई धातु में से कौन सी एक धातु कमरे के समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें अपना है वो पारा धातु पाई जाती है। अगर धातु की बोल दे तो पारा धातु, लेकिन अगर अधातु की बोलता है तो इसमें ब्रोमियन इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रोमियन। अगर इसमें अधातु की बोलता है तो इसका ब्रोमियन सही आंसर होगा। इसका ब्रोमियन, तो इसका सही आंसर अपना ब्रोमियन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों जो मैंग्रोव वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने सुंदरबन के डेल्टा, यानी कि सुंदरबन का डेल्टा मतलब मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वंदे मातरम जो नेक्स्ट शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2004 में की गई थी दोस्तों जी। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार निम्नलिखित स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो ये अपना किसने किया था? मैक्स प्लैंक ने। दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील है उसका आविष्कार अपना मैक्स प्लैंक ने किया था। कौन सा खेल टूर डी फ्रांस से जुड़ा है? टूर डी फ्रांस से कौन सा खेल जुड़ा है? तो साइकिल दौड़। दोस्तों इसका सही आंसर अपना होगा साइकिल दौड़। इस साइकिल दौड़ जो है ना टूर डी फ्रांस से जुड़ा हुआ खेल है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आयात बंद होना चाहिए, निर्यात बंद होना चाहिए या आयात निर्यात दोनों बंद होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा आयात निर्यात दोनों बंद होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। NSSO का पूर्ण विस्तार क्या है? यानी कि जो NSSO है उसका फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती इसके, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर होगा। यानी कि नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन सही आंसर होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को, और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की स्पीकर अध्यक्ष को पद और गोपनीयता शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए स्थानों में से किसे सिंध का मसल कहा जाता है? बोलो सिंधु नदी, यानी कि जो मोहनजोदड़ो अपना सिंधु नदी का नाम से इसका सिंध का मसल भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए ईश्वर की कालीतंग शिक्षा है, श्री नारायण गुरु ने कहा था। एक जाति एक धर्म। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है? कौन सी दृश्य भूमि है जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित नहीं? तो शंकु, गुंबद, लावा गुफा। तो दोस्तों इसका सही आंसर अपना सर्क होगा। काकरावारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? काकरावारा परियोजना अपने गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। यानी कि जो काकरावारा परियोजना अपने गुजरात में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंगक को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को दोस्तों जो है ना आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। यानी कि जो लाइसोसोम जो इसको आत्महत्या के लिए कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नारियल का ऊपरी छिलका, यानी कि जो नारियल है उसका ऊपरी छिलका क्या कहलाता है? तो नारियल का ऊपरी छिलका दोस्तों जो है अपना वो स्केलेरेन कायमा ऊतक कहलाता है। दोस्तों मैंने आज आपको DRDO MTS के प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों ये हमारा पहला लेक्चर है, इसके बाद मैं और लेक्चर आपको दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।